guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में अब से नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज़ हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या रहेंगी, उनकी एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं और क्या होने वाला है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है आपका और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या होने वाला है आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में। देखिए, करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं बार बार एक ही तरीके के गलतियां या तो दोहरा रहे हैं या फिर पैटर्न में फंस गए हैं। आपको बार बार याद करते रहना, पर कितना भी ये कोशिश कर रहे हैं ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दूर से या कहीं से भी आपको ये देख रहे हैं। ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ये जैसे अपडेटेड रहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन से कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में भी इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ रहने वाला है। आपको जैसे ये देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर और आपका फ्यूचर का क्या प्लान है और आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। मे बी अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में है तो ये आपके पूरे अकाउंट को जैसे इनकी छानबीन करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि कहीं पर भी आप किसी भी मीडियम से कनेक्टेड रहेंगे वहाँ पर पूरा आपका जो है ध्यान रखेंगे। इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि ये किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गई है, या फिर ये क्या कर रही है, सब कुछ सही है इसकी लाइफ में, या क्या चल रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है आप किसी और के पास ना चले जाओ। तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा होने वाली है। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि छोटी छोटी बातों पर जैसे ये पर्सन अगर क्रिप करते थे पहले या लड़ाई करने बैठ जाते तो अब ये नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन काफ़ी बेचैन हो जाता है जब ये आपसे लड़ते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता। तो अब जैसे इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, इट्स बेटर कि हम साथ में रहें, क्योंकि जो सेपरेशन का पीरियड है इनको बहुत सताता है। तो अब ये इस तरीके से समझ चुके हैं कि आपसे लड़ाई ना की जाए और सारी चीज़ें जो है प्यार से अगर सुलटा ली जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में आपको ये दिखेगा कि ये बहुत प्यार से चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ही जैसे स्वीट बातें कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना बदल कैसे गए एकदम से, क्या हो गया ऐसा जो ये बदल गए हैं। तो कुछ दिल की बात भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात या ऐसा कुछ सरप्राइज जो आपके दिल को छू जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे कुछ ऐसा कह देंगे पर्सन, ऐसा बोल देंगे कि आपको बहुत सुकून फील होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको लगेगा वाओ, मतलब उस चीज़ को लेकर आप शायद हो सकता है कि बहुत ही घंटों तक सोचते रहें या फिर कुछ दिनों तक सोचते रहें। ऐसी कुछ बात भी ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है अगर ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो वहाँ से भी जैसे ये निकलने वाले हैं बहुत ही जल्द। जैसे इस पर्सन की तरफ से आपको ये देखने को मिलेगा कि थर्ड पार्टी कनेक्शन से ये हट गए हैं। इनका ध्यान, इनकी सारी एनर्जीज वहाँ से शिफ्ट हो गई हैं और कम्प्लीटली सारा फोकस इनका आपकी तरफ आ गया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर पास्ट में आप लोगों ने जो अच्छा समय बिताया है वो इनको रोज़ 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 याद आता है। और अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज, वो एहसास, वो फीलिंग जब होती थी, जो वो फीलिंग इतनी प्योर फीलिंग होती जब आप मिलते थे, बात करते थे, वो एहसास बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड था। तो उसको लेकर, उन दिनों को लेकर जैसे ये बहुत सोचने वाले हैं कि हाँ उसने मेरे लिए ऐसा भी किया था, उसने मेरे लिए ये भी किया था, उसने मेरे लिए वो भी किया था। तो वो सारी ही एनर्जीज जैसे इनको फील होंगी और हो सकता है कि ये उस चीज़ का जिक्र भी करें।
यहाँ पर मुझे नंबर 3 लेटर सी भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आपके पर्सन का सरनेम या नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ये। डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि शादी को लेकर ये पर्सन आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी हो, अचानक से ही कुछ सम ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे, और एक बारी ये पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी ना, तो अपने आप ही जैसे सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, अपने आप ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, खुशियाँ आती रहेंगी आपके रास्ते में। तो एक बारी अच्छी चीज़ें शुरू होने की देर है, फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। एक बारी इनकी एनर्जीज बैलेंस हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता आपको वापस पीछे देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कोई पर्सन ऐसा है आपके रिलेशनशिप के अंदर जो कि पीछे से जैसे वार कर रहा है या पीछे से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो जैसे वार करने की कोशिश करता है। कोई नेगेटिव पर्सन भी है जो कि इस रिलेशनशिप में अपनी सजेशंस, अपनी सब चीज़ें देता है और उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना बहुत खुश महसूस करेंगे उन सारे टाइम को सोचकर जब आप दोनों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया। और जो लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, उनकी बात भी होने के चांसेस हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पर्सन ना बहुत जोश से आपके पास आएंगे। हो सकता है कि इनके कोई कान भर दे तो ये उस चीज़ को लेकर भी आपके पास आए कि तू ऐसा सोच रही है मेरे बारे में, या तू ऐसा बोल रही है, या तूने ऐसा कहा है। बट आपके पास आते ही फिर आपकी जब इनसे बात होगी तो ये शांत हो जाएंगे। मुझे चीज़ें आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज जैसे एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अलाइन होती हुई दिख रही हैं। जैसे बैलेंस हो जाएगा सब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी जैसे बैलेंस हो जाएगी। बहुत ही इमोशनल भी फील कर सकते हैं ये पर्सन, बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं ये पर्सन आपको लेकर। हो सकता है ये आज रात को इनको आपका सपना भी आए, या आपको इनका सपना आए, या आप इनको जैसे याद करके रो, या फिर ये पर्सन रोएं। जैसे बहुत मिस वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से चीज़ें रुक गई हैं, बट बार बार वही चीज़ें, कुछ पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन या आप बार बार दोहरा रहे हो, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप देखिए ऐसे कौन से पैटर्न्स आपने अपने आसपास बना लिए हैं जिसको आप बार बार हर रिश्ते में दोहरा रहे हो, या इस पर्सन के साथ बार बार दोहराते हो सकता है ये पर्सन के साथ आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। कभी तो सब बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है, फिर अटक ही जाता है बीच में, फिर शुरू हो जाता है, अटक जाता है। तो देखो क्या वजह है जो बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आगे जाकर वो पैटर्न रिपीट ना हो, उसके लिए उस पैटर्न को पहचानिए। और मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट 24 आवर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी मूवमेंट के लिए, रिलेशनशिप की मूवमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपके जो बैड कर्माज हैं ना, आपके पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं और जो बैड कर्माज हैं आपके या आपके पर्सन के, उसको हटाने के लिए जैसे आ रहे हैं, आपको ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं, आपको राइट गाइडेंस देने के लिए आ रहे हैं। बट आपने उन पैटर्न्स को पहचानना है, अपनी गलतियों को समझना है, और उस हिसाब से फिर आपने चेंजेस लेकर आने हैं अपनी ज़िंदगी में। जितना जल्दी ये करोगे उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, जैसे आपको किसी से बात करते हुए देखेंगे तो सोचेंगे यार ये तो मेरी है, ये इससे बात कैसे कर सकती है, आज ही इससे बात कैसे कर सकती है। तो वो एक जलन इनको हो सकती है, कोई जेलिसी की फीलिंग आ सकती है इस पर्सन को। और इनकी आंखें, इनकी नज़र, इनका ध्यान, इनकी अटेंशन सारी आपकी तरफ रहेगी। इनको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई और ही ले जाए और मैं यहाँ पर देखता ही रह जाऊँ। क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है? क्या मैंने ऐसा तो नहीं है कि अपने हाथ से सब कुछ गवा बैठा हूँ? क्या अभी भी समय है या नहीं? तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो कहेंगे आपके सामने सरेंडर भी करेंगे, चाहे शुरू में बहुत गुस्सा दिखाएं, नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा कुछ बोलें आपको नेगेटिव या ऐसा, बट बाद में ना जैसे ये आपकी हाँ में हाँ बोलेंगे, हाँ ठीक है जो तुमने कह दिया वो सही है, हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा इस पर्सन पे, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो ना, तो नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। आप जो बोलोगे उसको इस बाद में रियलाइज़ ज़रूर करेंगे, चाहे आपके सामने उस चीज़ को सुने और इग्नोर कर दें या फिर इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, बट बाद में ज़रूर सोचेंगे। मुझे गुड लक भी दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए। सम गुड लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आप क्लोवर की पिक्चर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। क्लोवर की पिक्चर अगर आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस होने वाले हैं अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या लव मैसेजेस हो सकते हैं। हाँ, और उसके बाद हम रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर। सो here you go। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या होने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे कंप्लीट कर देती हो, जैसे एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है इनको और नेक्स्ट 24 आवर्स में आएगी। हो सकता है आपका रीयूनियन भी हो जाए। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो जब प्यार भरे गाने चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स चलते हैं, तो इनको आपकी बहुत याद आती है। हो सकता है कि आपने इनको बहुत सारे गाने भी डेडिकेट किए हों। दिस लव नीड सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। तो इस प्यार को सैक्रिफाइस की ज़रूरत तो है। हो सकता है कि आपके प्यार जो लव स्टोरी है बहुत ही सिंपल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये उस चीज़ के लिए तैयार हैं, ये लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके साथ रहकर खड़े होने के लिए तैयार हैं, स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर, जैसी तुम हो मुझे पूरी की पूरी पसंद हो। तो जैसे आप हो इनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपकी लुक्स, आपका बोलना, आपका चालना, हर चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। आपका प्यार करने का तरीका, सब कुछ इनको बेस्ट लगता है। यू आर सो सॉफ्ट, तुम बहुत सॉफ्ट हो सकता है आपका टच, आपका दिल इनको बहुत नरम लगता हो, आपका बोलने का तरीका इनको बहुत नरम लगता हो, आपकी स्किन इनको बहुत नरम लगती हो। ओके, 2 कार्ड्स और हैं हमारे पास। यू आर नॉट माई फर्स्ट लव बट आई इंटेंड टू मेक यू माई लास्ट। तो हो सकता है पहले इनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हों, तो आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मेरा पहला प्यार तो नहीं हो बट आखिरी ज़रूर हो सकती हो। यू आर माई फेवरेट हेलो एंड यू विल बी माई हार्डेस्ट गुड बाय। तो आपको छोड़ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जब से आप इनको मिले हो बहुत खुश हैं, जैसे आपको मिलकर बहुत खुशी होती है, बट जब छोड़ने की बात आती है, ये दूर होने की बात आती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं चलता है। दिस लव हैज़ ट्रैवल्ड ओशंस ऑफ लाइफ टाइम टू फाइंड अ लव लाइक यू। तो आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे बहुत ही मेहनत कर कर इन्होंने शायद बहुत सारे प्रेयर्स किए हैं, बहुत भगवान से मांगा है, आप जैसे प्यार करने वाला इनको तब मिला है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। और शायद हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रहने के लिए एफ़र्ट्स किए, हो सकता है फैमिली से लड़े हैं या बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस एंड प्रॉब्लम्स आए हैं आपके रिलेशनशिप में, तब भी आपके साथ हैं। तो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन योर स्माइल आई सी समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन द स्टार्स। तो आपकी स्माइल, आपकी हंसी इनको बहुत अच्छी लगती है। आप जब हंसते हैं इनकी जैसे ऐसा लगता है कि मुझे सब मिल गया, बहुत कंटेंटेड फील करते हैं ये। अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। 2 मैसेजेस लूँगी मैं रोमांस एंजल से। क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लेकर, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो वो प्लेफुल एनर्जी में आना है आपने। हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत स्पेशल हो आपके लिए। वो जो लाइट हार्टेड एनर्जी थी वो आप रिकैप्चर करो उसको, और अपने आप से मिलो, खुद से मिलो, एक दूसरे के साथ मजाक करो, मस्ती करो,
टाइम स्पेंड करो अच्छा। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, तो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आ सकते हैं आप दोनों। एंगेजमेंट, वाओ गाइस। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे असेंड हो रही है। एज एन अगर आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थी तो बात हो सकती है, अगर बात हो रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं कमिटमेंट को लेकर। तो यहाँ पर इंगेजमेंट है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे इंगेजमेंट भी इंगेजमेंट के लिए भी यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, राइट। सो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए रिलेशनशिप ग्रो होते हुए दिख रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।